Now, today we will study classification of matter. In previous class मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में समझा के दिया था फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बताया था बेटा कि फिजिकली मैटर जो है तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। या फिर मैं बोल सकता हूँ फिजिकली हम मैटर को तीन फॉर्म्स में यस क्लासिफाई करते हैं। देन अब आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर बात करेंगे तो मेन दो प्रकार से ठीक है मैटर को क्लासिफाई किया जाता है, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। अभी देखिए, क्लासिफिकेशन जब भी हम किसी चीज का पढ़ते हैं तो एक चीज हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो ट्री क्या है, ठीक है, वो ब्रांचेस कैसे निकल रही, कौन किसके अंदर अंडर के हमको को किस पर्टिकुलर चीज को हमको किसके अंडर स्टडी करना है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हम कोई चार्ट या हम कोई टेबल बनाते हैं बोर्ड पे, तो पहले आप उसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मतलब क्या होता है, जब हम इसको इरेज कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत जाएगी क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या था। ठीक है, तो एक बात क्लियर करते हैं यहाँ पे, करना क्या है हमको कि हमको इसका एक स्क्रीनशॉट पहले लेके रखना है। आप एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, नाउ अब देखिए, फिजिकल का क्लासिफिकेशन हमारा कल हो चुका था, आज हम डील करेंगे किससे? केमिकल क्लासिफिकेशन के साथ में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कैसे कि हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। क्या काम है ना बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है ना? तो हम इसको क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं बेटा? केमिकली। तो केमिकली जो है मैटर दो प्रकार से क्लासिफाई होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। अब सबसे पहली बात आएगी कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस यानी क्या। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस यानी क्या? दोज फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, या मैं बोलूंगा ऐसे मैटर जिनमें ओनली एक ही काइंड के सब्सटेंसेस हो। मतलब क्या? द कंपाउंड द मैटर विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जब आप खरीदते हैं, जैसे कि मैंने कहा नमक हो गया, ठीक है, या फिर घी हो गया, हम बोलते हैं ना प्योर घी लिखा होता है उस पर, क्या लिखा होता है? प्योर देसी घी। मतलब क्या? प्योर काऊ, ठीक है, घी रहेगा, या हम बोलेंगे व्हाट इट मीन। ध्यान दो, मेरा बोलना ये है कि भाई प्योर एक वर्ड हम जब इस्तेमाल करते हैं, प्योर गोल्ड हम बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? प्योर का मीनिंग ये हो गया कि इट विल कंटेन ओनली पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जो घी रहेगा वो प्योर घी रहेगा, जैसे हम प्योर गाय का घी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अब घी तो सभी प्रकार के पर्टिकुलर यानी दूध के प्रोडक्ट से बनाए जा सकते हैं, परंतु हमने कहा गाय के दूध से ही घी बनाया हुआ है, मतलब प्योर घी। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि प्योर ये वर्ड किसके लिए? कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स हो या एक ही काइंड के सब्सटेंस हो, उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मैंने कहा प्योर आयरन रॉड, ठीक है, मैंने कहा प्योर NaCl, मैंने कहा प्योर कॉपर सल्फेट, मैंने कहा प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर मतलब ओनली वाटर, इट विल नॉट कंटेन एनी कंटेनमेंट। मतलब कैसा कि अगर आप कोई भी घर में भी आप पीने का पानी पीते हैं, आप मिनरल वाटर लेते हैं, मिनरल वाटर मतलब वाटर कंटेनिंग मिनरल, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, इनका एक प्रमाण पानी के अंदर डिजोल्व होता है। इनकी एक क्वांटिटी जो है वो डिजोल्व रहेगी एज अ आयंस इन द वाटर। मतलब वो वाटर प्योर नहीं है जो आप पी रहे हैं। अब प्योर का मतलब ये कि जर्म्स फ्री। आपके हिसाब से प्योर वाटर का मतलब क्या था? जर्म्स फ्री। ठीक है, हम भी देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, वो क्या करके आता है बेटा? क्लोरीनेटेड करके हमारे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, बाय नल। अभी क्लोरीनेटेड क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है कि उसमें प्रेजेंट जो भी जर्म्स है, उसमें प्रेजेंट जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरसेस तो आप जानते हैं किल नहीं होते, उनका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड के बाद ही वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करके यस डिकम्पोज हो जाते हैं। पर बात यह है कि मैंने कहा कि बैक्टीरिया जर्म्स को क्लीन किससे किया जा रहा है? क्लोरीन गैस उसमें पास करके। क्लोरीन गैस इस पर्टिकुलर या फिर यूवी लाइट हम पास करते हैं। यूवी लाइट
और क्लोरीन गैस, ये दो चीजें याद रखिए। ये जर्म्स को क्लीन करते हैं पानी के अंदर, तो हम उसको प्योर पानी या पीने के लायक पानी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर कर लीजिए, प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, सिर्फ वाटर ही आपको मिलेगा डिस्टिल करके, ना ही कोई दूसरा कंपाउंड या सब्सटेंस उसके अंदर डिसॉल्व रहेगा। क्या बोला मैंने बेटा, समझ में आ गया ना बात। तो अभी प्योर सब्सटेंस मतलब कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, ये आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली, मैंने कहा प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या लिखोगे, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मैं इसको एक बार और आपको, यानी ये जो मैं ये ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ इसको, ठीक है, इसके सब समझा के दे रहा हूँ, बाद में अगर आप बोलेंगे तो मैं बाद में अगर आपको चाहिए तो मैं एक प्योर सब्सटेंस के लिख के देने की जगह मैं प्योर सब्सटेंस लिखूंगा और मैं रीड करूंगा, आप लिखने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट अ होल थ्योरी। ठीक है ना, होल थ्योरी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स आपको मिलने वाले हैं, प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, वो आपको दिक्कत कुछ भी जाने वाली नहीं है बेटा। ठीक है, फिलहाल चीजों को समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं फिर से। केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जिनमें है एग्जांपल क्या लिखेंगे, प्योर वाटर, प्योर कॉपर सल्फेट, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्योर HCl, या फिर हम बोलेंगे प्योर अपना आयरन। ठीक है, आयरन मेटल। नाउ ये हो गया प्योर सब्सटेंस की। अभी प्योर सब्सटेंसेस मेनली किस में क्लासिफाई किए जा रहे हैं, ये देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन दो प्रकार से है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे प्योर सब्सटेंस की बात। तो प्योर सब्सटेंस की बात हो चुकी है, क्या कि ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क। देन ये प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के, दो इसमें क्लासिफाई हो रहे हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, तो व्हाट आर एलिमेंट्स, these are those form of matter which contain only one kind of particle। मैं बोलूंगा पार्टिकल की जगह कंटेनिंग वन काइंड ऑफ एटम्स या फिर वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझा है मैंने क्या कहा बेटा, क्या बोला मैंने कि व्हाट आर एलिमेंट, दीज आर दोज फॉर्म ऑफ मैटर विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल या फिर वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे, तो कोई भी एक एलिमेंट आप बताइए, जैसे आप सोचिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ सोडियम एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सोडियम एलिमेंट में किसके एटम्स होंगे, ओनली सोडियम के एटम्स होंगे, और किसी दूसरे के एटम्स होंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर क्लासीफाई हो रहा है, प्योर सब्सटेंस के। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का कंटेन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, अब वन काइंड ऑफ सब्सटेंस में एलिमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, वो एलिमेंट वो सब्सटेंस है, तो एलिमेंट क्या है बेटा, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज वन काइंड ऑफ एटम या फिर वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अभी सोडियम को मैं लिखूं तो ये मोनोएटॉमिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन तो वो रहेगा O2। क्यों ऐसा, मैं O क्यों नहीं लिख रहा बेटा, O2 ही क्यों लिख रहा हूं, इसका कारण ये है कि नेचर में हमको ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है बेटा, डायटोमिक फॉर्म में। कौन से, डायटोमिक मतलब क्या, दो एटम से बना हुआ। ठीक है, और भी तो इसके अलोट्रॉप्स है, दैट इज अलोट्रॉप्स मतलब एक ही एलिमेंट पर उनके दो डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे O2 से O3 की। ठीक है, तो O2 भी एक हमारा एलिमेंट है और O3 भी एलिमेंट है। मैं इसको मॉलिक्यूल में मैंने कहा एलिमेंट्स आर व्हाट, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज एटम या फिर मॉलिक्यूल। तो O2 एक मॉलिक्यूल है, O3 भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, परंतु मैंने कहा ओ प्योर ओजोन, प्योर ओजोन मतलब विल कंटेन ओनली ओजोन मॉलिक्यूल्स। प्योर ओजोन यानी क्या, विल कंटेन ओनली ओजोन मॉलिक्यूल्स। प्योर ऑक्सीजन मतलब कंटेन ओनली प्योर O2 मॉलिक्यूल। ओके, नाउ अब अगर बात करेंगे यहाँ पे तो समझ में आया होगा ना बेटा, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही प्रकार के एटम लेंगे। अब एलिमेंट्स हमारे पास कितने, 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक भी एलिमेंट का नाम लीजिए, जैसे मैंने कहा प्योर एल्यूमिनियम, तो सिर्फ एल्यूमिनियम के ही एटम होंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा, प्योर एल्यूमिनियम मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम के ही एटम्स होंगे, ये बात को समझ के चलिए। नाउ अभी इसको यहां से मिटा रहा हूं, लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, लिखते जाएंगे, मैं जैसे बता रहा हूं आपको।
देन क्या कहा मैंने, प्योर सब्सटेंस यानी वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। एलिमेंट्स यानी ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। नाउ अब एलिमेंट्स को भी तीन प्रकार से क्लासिफाई करते हैं बेटा, कौन से, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, ठीक है ना। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स क्या होते हैं। फिर भी मेटल यानी क्या, दो सब्सटेंसेस, ठीक है, विच शोज मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, जो आपने पूरा 6 से 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल की, ठीक है, जो सोनोरस शो करते हैं, ठीक है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है। बाद में हम बोलेंगे, सॉरी मैंने कहा आपको व्हाट आर मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या है बेटा, दीज आर दोज एलिमेंट विच रिफ्लेक्ट लाइट, ये भी मैं बताना था मुझे, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, मेटल यानी क्या बेटा, सिंपली जो डक्टिलिटी शो करते हैं, सोनरस शो करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, मेटल। जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा। कुछ मेटल जिनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम, ठीक है। मैक्सिमम मेटल्स आपको कौन से स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। एक मेटल की बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप पढ़ चुके हैं मेटल के बारे में। तो एक बात क्लियर कीजिए कि प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन कितने हैं, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलाइट्स है। तो मेटल्स यानी क्या, मैंने बता चुका हूं आपको, जो प्रॉपर्टी शो करते हैं 8 प्रकार की, ठीक है, जो आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में बेटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अभी ऑर्डर नॉन मेटल्स, वो प्रॉपर्टी जो मेटल शो करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जैसे कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, हीट का कंडक्शन उनका लो है, मतलब दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सोनोरस शो नहीं करते, ठीक है, मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। मेटल के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है बेटा, मेटल्स हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम। देन अगर बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स। ये प्रॉपर्टी जो शो करेंगे, ठीक है, वो मेटल्स शो नहीं करेंगे, मेटल जो शो करेंगे वो नॉन मेटल्स नहीं शो करेंगे, ठीक है। नाउ तीसरे हैं मेटलाइट्स। अगर मेटलाइट्स की बात करेंगे तो मेटलाइट्स आर दोज एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बोलो या इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मतलब जो मेटलाइट्स होते हैं उनको मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और मेटलाइट्स की भी प्रॉपर्टी होती है, सॉरी नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अब आपके मेटलाइट्स कौन से हैं, ठीक है, तो सिलिकॉन है बेटा, जर्मेनियम है, ठीक है। ऐसे दो आप याद रखिए फिलहाल के लिए। तो ध्यान दीजिए इधर क्या कहा मैंने, प्योर सब्सटेंस ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ, ठीक है, एलिमेंट्स कंटेनिंग वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। देन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स की अगर बात करेंगे तो एग्जांपल आपके सामने कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। नॉन मेटल्स है सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब है। देन मेटलाइट्स की बात करेंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में या इन दोनों की भी प्रॉपर्टी ये शो कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एग्जाम अभी क्या है बेटा, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किसमें हुआ है यहाँ पे, यस प्लीज, दो इसमें करेक्शन। और मैंने कहा प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन किसमें हुआ बेटा, यस, प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स में एज वेल एज, यस प्लीज, कंपाउंड्स में बेटा, ठीक है। तो ये पोर्शन तो हो चुका है हमारा। अभी बात करेंगे कंपाउंड्स की। तो व्हाट आर कंपाउंड, दीज आर दोज मैटर which are made up of two or more different to combination of two or more different compounds। मैं इसको लिख देता हूं, देखिए, ठीक है, ऐसे मैटर जो बने हैं और मेड अप ऑफ टू और मोर, ठीक है, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से तैयार होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। अब एलिमेंट्स कैसे, मैंने कहा एलिमेंट्स ऐसे जो प्योर प्योर एलिमेंट, मतलब एक ही प्रकार के, ऑक्सीजन मैंने एग्जांपल बताया था, मेड ऑफ टू ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन है मेड ऑफ टू नाइट्रोजन एटम, N2 मॉलिक्यूल। मैंने कहा ना ओजोन हो गया, N2 हम जब ऐसे लिखते हैं तो ये इनके एलिमेंटल फॉर्म है बेटा। क्या है ये, एलिमेंटल फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा हीलियम,
तो हीलियम नेचर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? He, मोनोएटॉमिकली। और देखिए एक आधे मॉलिक्यूल के अंदर जितने उस पर्टिकुलर पार्टिकल के एटम्स होते हैं, उस पर्टिकुलर यानी वर्ड को कहा जाएगा एटोमोसिटी। मतलब एटोमोसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, मैंने कहा, ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। फिर से देखिए मैंने क्या बोल रहा हूँ बेटा, N2O2 Cl2 ये क्या है? ठीक है, इसमें मैं इनको डायटोमिक बोल रहा हूँ, ओजोन को ट्राइटोमिक बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, अगर मैं सल्फर की बात करूंगा तो SH6 आता है। ठीक है, फास्फोरस की बात करूंगा तो P4 आता है। मैंने कहा सल्फर की बात करूंगा तो SH6 आएगा, ऑक्सीजन की बात करूंगा तो P4। व्हाट इज दिस? दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या ये? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना? और ये टेट्रा एटॉमिक है और ये हेक्सा एटॉमिक है। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये टेट्रा एटॉमिक है और हेक्सा एटॉमिक है। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, इधर देखिए व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स यानी क्या बेटा? दीज आर दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये बात को दिमाग में डालिए कि मैंने कहा कंपाउंड यानी क्या। ठीक है, कि कंपाउंड यानी क्या? तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा दीज आर मेड अप ऑफ, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ इसका बताओ? एलिमेंट्स बोलूं या एटम्स बोलूं, मीनिंग विल बी द सेम ना। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से अगर तैयार हो रही तो उनको कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों का एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखिए। ठीक है, इधर देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल इज H2O। ठीक है, HCl, NH3, ये सब कंपाउंड्स है। व्हाट आर दिस? कंपाउंड। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज कंपाउंड? These are pure substances, no doubt about that. But they are made up of two different elements, hydrogen and oxygen. यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, H2SO4। दिस इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। मतलब कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो बने होते हैं दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़िए, ज्यादा तान देने का नहीं बेटा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, फिर से प्रयास कर रहा हूँ। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन है, प्योर सब्सटेंसेस है, मिक्सचर है। मिक्सचर को अभी तक आपने छुआ नहीं है। ठीक है, वो दूरी है, उसको पढ़ाना बाकी है। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे जो बने हैं सिर्फ एक ही काइंड के सब्सटेंसेस से। ठीक है, देन प्योर सब्सटेंस में दो प्रकार है, कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइज। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम कंपाउंड्स की। तो देखिए कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपाउंड बने किससे हैं? कंपाउंड एक्चुअली है क्या? प्योर सब्सटेंस। और बने किससे हैं? बने हैं दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। एग्जांपल आपके सामने। अच्छा, इधर देखिए, मैं H2 गैस को कंपाउंड नहीं बोलूंगा, मैं N2 गैस को कंपाउंड नहीं बोलूंगा, मैं O3 गैस को कंपाउंड नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं I2 सॉलिड मतलब आयोडीन, ठीक है, इसको मैं, यस, मॉलिक्यूल सॉरी मॉलिक कंपाउंड नहीं बोलूंगा, मैंने कहा। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट। तो मैं इनको बोलूंगा क्या बेटा? सिर्फ सॉरी एलिमेंट्स की जगह बोल सकता हूं एटम्स, क्योंकि एटम्स के ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वन काइंड ऑफ एटम्स है, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? मैं इनको बोलूंगा एलिमेंट्स बेटा। और इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा तीन में। और ये तीनों की तीनों कैटेगरी इसके अंडर आएगी। क्यों? नॉन मेटल के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा वो नॉन मेटल से उनकी प्रॉपर्टी डिफर करती है मेटल से। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ये राइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, सोनोरस नहीं शो करते, डक्टिलिटी नहीं शो करते। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, बात एकदम क्लियर कीजिए कि हम किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन दिमाग में होना चाहिए भाई स्टडी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा, कंपाउंड्स यानी क्या? मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि कंपाउंड बनेंगे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन। शब्दों को घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं देखिए,
मैंने कहा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। मैं इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्यों बोल रहा हूँ, तो सॉरी। अच्छा, एक और चीज मैं बाद में आपको क्लासिफिकेशन भी समझा के दूंगा, ठीक है। तो कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉरी, मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो ये H2O है, ये कंपाउंड है, इनके भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, इनके भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस कहाँ समझेगा, देखिए अभी कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है हमको कि बने होते हैं दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। अभी कंपाउंड है कितने प्रकार के, तो कंपाउंड दो प्रकार के हैं बेटा, एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, दोज प्योर कंपाउंड, प्योर क्यों बोला, बिकॉज दे आर प्योर सब्सटेंसेस, दोज प्योर कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ, यस, ऑल नोन 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट, बराबर है कि नहीं। ऐसे कंपाउंड जो बने हैं पूरे नोन 118 एलिमेंट से, एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंने कहा ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग, ठीक है, थिंग्स। किससे मिलेंगे बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स से जो कंपाउंड हमको मिलते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। इन का मतलब यानी नहीं या नन या नॉन, ठीक है। और ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ, ये बात याद रखिए, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है लाइफ, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक मतलब कैसा कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल है, कितने हैं, 118 है, उन सबसे बने हुए हैं ये, ठीक है ना। अभी उसके बाद क्या कि 118 पूरे जितने भी आज तक हमने पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, हम जितने आज तक है और वो जो आगे बनने वाले हैं, वो अभी एक तो बात आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम जितने नेचुरल एलिमेंट्स थे उनकी खोज हो चुकी है। अब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि आगे और कोई एलिमेंट हमको मिलेंगे नहीं। मैंने कहा कौन से, नेचुरल एलिमेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम अब जो मिल रहे हैं या तैयार किए जा रहे हैं वो कौन से हैं बेटा, वो है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, मतलब मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, यूरेनियम के पहले, सॉरी यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट है, ऑल आर रेडियो एक्टिव एंड आर मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। सो अब नए एलिमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हो सकता है आप जो मेरे सामने पढ़ रहे हैं या जितने लोग मेरे से आज पढ़ रहे हैं उनमें से कोई एक आधा साइंटिस्ट बन जाए या कोई एक आधा ऐसा पर्सन निकले। साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है किसी प्रकार की डिस्कवरी करने के लिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये डिस्कवरी होने के बाद उसको नोबेल प्राइज होगा तब उसको हम साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, परंतु एक बात क्लियर कर लेते हैं कि आपको ये सोच के आप कोई भी स्टडी कीजिए कि कभी जिंदगी में यहाँ से, जब हम यहाँ से इस अर्थ से निकलेंगे, ठीक है, जब हम इस अर्थ को टाटा बाय बाय करेंगे तो हमारा भी कुछ एक काम बनता है, कुछ तो भी इस नेचर को देके जाना, क्योंकि नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है। अब आप सोचेंगे सर हम आप क्या दे रहे हैं मुझे बोलेंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट ऐसे रहेंगे, अरे वो सर ने हमको पढ़ाया था, लेट इट बी, उसको बात अलग है, अभी तो बहुत जीना है, आपके साथ 2 साल 2.5 साल निकालना है, 2 साल और 2 महीने और आपके साथ निकालना, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है, पर सोचिए, एक अच्छी सोच रख के काम कीजिए, क्योंकि हमको भी, हम भी कोई उनमें से कुछ होने चाहिए, वर्ल्ड के कुछ लोगों में से ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ डिस्कवर करके दिया है, नेचर को दिया है, इस साथ में इस ह्यूमन बींग, इस ह्यूमन काइंड या मैन काइंड को कुछ हम देके जा रहे हैं। ये सोच बना के रखिए और अच्छे काम कीजिए। पढ़ना इसी के लिए है बेटा, ठीक है, सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं पढ़ना है। आज हम आपको अर्निंग के लिए नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ा रहे हैं हम, हमारा हमारा ये शौक भी है बेटा, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, जब लॉकडाउन चल रहा है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ठीक है, परंतु लॉकडाउन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, हमें भी पढ़ाई बिना अच्छा नहीं लगता, और आप भी घर में बैठे बैठे पढ़े बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेट इट बी, चलो शुरू करते हैं, हमारे काम मुद्दे पे आते हैं। क्या मुद्दा है, कंपाउंड हो चुका है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंसेस जो बने हैं 118 एलिमेंट से, ठीक है, उनकी स्टडी या उनका क्लासिफिकेशन मैटर के अंदर कहाँ पे आएगा, कंपाउंड्स के अंदर। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक, तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, these are those compound which are made up of mainly कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ऐसा नहीं कि मेनली सिर्फ दो ही एलिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो टोटल 10 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का,
ठीक है, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, मेनली कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड अदर 8 एलिमेंट्स, क्या क्या मैंने, अदर 8 एलिमेंट, इन दोनों को मिला तो 10 एलिमेंट हो जाते हैं। अदर 8 एलिमेंट्स कौन से बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गिनिए 8 हो गए देखो, ठीक है ना, 8 हो गए बेटा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बी आर, ठीक है, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कितने और एलिमेंट हो गए, ठीक है, ये हो गए टोटल 10 एलिमेंट। इन 10 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड तैयार होंगे उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और ये किससे मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से। यहाँ पे क्लियर होगी बात, फिर से बताओ बेटा एक बार, लास्ट बार कंक्लूड करता हूँ। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स है कौन से और कंपाउंड्स है कौन से बेटा, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, कंपाउंड्स क्या है बेटा, कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। नाउ एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर हम बात कर रहे हैं मेटलाइट्स की, ठीक है, मैं यहाँ पे रेड पेन से वापस लिख रहा हूँ मेटलाइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ मेटलाइट्स की बेटा, तो मेटलाइट्स की कुछ एग्जांपल याद रखिए, सिलिकॉन मैंने बताया था, जर्मेनियम बताया था, एक एंटीमनी भी आप याद रखिए बेटा, ठीक है, आर्सेनिक भी आप याद रखिए। तो ये जो एलिमेंट्स है दीज आर कॉल्ड एज मेटलाइट बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी, एग्जांपल थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, दे हैव प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या हम बोल सकते हैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले, ठीक है, एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटलाइट, ठीक है। नाउ अब अगर बात करेंगे कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, देन बाद में कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और इधर मेन जो कंटेंट है मिक्सचर उसको भी समझा के मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे रख किया था, अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, स्पेशल की जगह ज्यादा लगेगी इसके लिए। ऑर्डर मिक्सचर, मिक्सचर जनरली आर दोज मैटर विच आर फॉर्म बाय सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ, फिर से देखिए, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। क्या है मिक्सचर बेटा, ये बने होते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन, ऐसे मैटर है जो बने होते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस से, 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस से, ठीक है, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे एग्जांपल, अगर हम इसका लेते हैं, जैसा कि वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH, ठीक है, दैट इज अल्कोहल सॉल्यूशन। क्या बोलेगा हमें बेटा इसको, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन या सिंपली अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर यानी क्या, अब मिक्सचर तुम्हारे घर में तो चूड़ा तो बनाते होंगे ना बेटा, चूड़ा बनाते तो क्या क्या चीजें लेते हैं, फूल लेते हैं, सिंगदाने लेते हैं, दलिया लेते हैं, ठीक है, मुरमुरे लेते हैं, प्याज काटते हैं, उसको तल के उसमें मिक्स करते हैं, नारियल के कुछ थोड़ा हम लेंगे या नारियल के कुछ हम टुकड़े उसमें डालते हैं, तो मैडम फिर उसके साथ क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं। पर आप जब उसको, ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के बाद एक चीज आपने देखी होगी कि हर एक कंपोनेंट जो उसमें मिक्स किया हुआ है, ठीक है, उसका टेस्ट आपको आता है, दैट इज चूड़ा ना। हमारे हिंदी भाषा में, अपनी मराठी भाषा में वही बोलेंगे चूड़ा मतलब। तो चूड़ा क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है ना बेटा, तो सिंपल कॉम्बिनेशन है वो, 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। इसमें एक चीज याद रखना है, ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होते, और रिएक्ट हो रही है क्या बेटा उसमें, नहीं। अब हम जहाँ बात करेंगे लेमन शरबत की, लेमन शरबत मतलब हम जिसको शिकंजी भी बोलते हैं, नींबू शरबत भी हम बोलते हैं। तो नींबू शरबत बनाने के लिए पानी, मैं खाना बनाना नहीं सीखा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिक्सचर एक्चुअली क्या होते हैं, और मिक्सचर बनने के बाद उनमें प्रेजेंट जो हर एक कंपोनेंट है उनकी आइडेंटिटी उसमें रिटेन होती है, ठीक है। तो नींबू शरबत लेंगे, नींबू का जूस लेंगे, ठीक है, पानी लेंगे, शक्कर लेंगे, नमक लेंगे, ये 4 चीजों से हमने नींबू का शरबत हमने बनाया है। पर जब हम उसको टेस्ट करते हैं बेटा, तो हमको लेमन जूस का भी टेस्ट आएगा, शुगर का आएगा, सॉल्ट का आएगा, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। क्लियर करते हैं। तो मैंने कहा ये बने होते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस से, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ मैंने लिखा है, अल्कोहल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन हो गया। अब ये NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, तो तैयार होता है एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है एक्वियस, इसकी भी चर्चा हम थोड़ी आगे करेंगे। अब क्या है देखिए, मिक्सर बने होते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स के मिक्सिंग से, 2 या 2 से ज्यादा
कंपाउंड्स के मिक्सिंग से या प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सिंग से तैयार होते हैं मिक्सचर। अभी मिक्सचर को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरी में, एक तो होमोजीनियस में और एक हेट्रोजीनियस में। ठीक है, तो दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चर्चा करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, तो व्हाट आर होमोजीनियस मिक्सचर? दीज आर दोज मिक्सचर which have single uniform phase। ठीक है, इस वजह से सिंगल यूनिफॉर्म फेज जिनको होती है सिंगल यूनिफॉर्म फेज। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर बने होते हैं सिंगल यूनिफॉर्म फेज से। मतलब ये कि दीज आर नथिंग बट अ मिक्सचर विच कंटेन, यस प्लीज, द मिक्सचर विच हैव सिंगल यूनिफॉर्म फेज और कंपाउंड्स विच कैन कंटेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगल यूनिफॉर्म फेज का मतलब भी समझाऊंगा, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैं ले रहा हूं वाटर प्लस NaCl या फिर वाटर प्लस शुगर। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर समझा रहा हूं क्या होता है। ठीक है, एक कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इस कंटेनर के अंदर में मैंने शुगर ऐड कर दी है। ठीक है, अब शुगर को मैं स्टर करूंगा, स्टर करने से होगा ये। अब देखिए शुगर जो मैंने ली थी वो कौन से स्टेट में थी, सॉलिड। ठीक है, वाटर जो मैंने लिया कौन से स्टेट में बेटा, लिक्विड। ठीक है, जब मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, शुगर एक्वियस सॉल्यूशन, या दूसरी भाषा में एक्वियस शुगर सॉल्यूशन। एक चीज क्लियर कर देता हूं, मिक्सचर दो चीजों से बना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस का एग्जांपल होता है या टाइप होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बारे में बताऊंगा, पर पहले क्लियर कर देते हैं कि होमोजीनियस मतलब होमोजेनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस को या होमोजेनियस मिक्सचर को क्या होती है बेटा, सिंगल यूनिफॉर्म फेज होती है। मैं सिंगल मतलब आप जानते हैं वन, यूनिफॉर्म का मतलब समझा के दूंगा, और फेज। ठीक है, तीनों चीजों को मैं समझा के दूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेट थी सॉलिड, दूसरी स्टेट थी लिक्विड। ठीक है, सॉलिड शुगर पानी में डिजोल्व हो रही है। सॉलिड के जो पार्टिकल है शुगर के वो बड़े होते हैं, जब पानी में जाएंगे तो एक एक पार्टिकल जो जुड़े हैं एक दूसरे से वो क्या होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। पहले तो वो पार्टिकल हमको दिखेंगे जब हम डिजोल्व कर रहे थे, पर डिजोल्व होने के बाद वो पार्टिकल हमको दिखाई क्यों नहीं देते, इसका कारण ये कि जो बड़े पार्टिकल है उनके पार्टिकल अब क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा हुआ है, तो यूनिफॉर्म हुआ है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या, ठीक है, स्कूल का भी एक यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एक क्लास के अंदर समझिए 50-60 स्टूडेंट्स है। ठीक है, उनको सेम यूनिफॉर्म है, किसी भी स्कूल के एक क्लास की हम बात कर रहे हैं, उनको क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कैसा, यूनिफॉर्म क्यों है इनको। अब वहां पे जो जितने भी मैंने कहा, कोई हो सकता है, कोई मराठी हो, कोई हिंदी हो, ठीक है, कोई तेलुगु हो, कोई किसी भी भाषा का हो सकता है बेटा, या किसी भी पर प्रांत का हो सकता है। तो पर बैठता तो एक ही क्लास में है। ठीक है, कोई डिस्टिंग्विश है क्या बेटा क्लास के अंदर, नहीं। ऐसा तो नहीं है टीचर अंडर एंट्री करेगा कि जिसके जेब में 100 की नोट है हम उसको ही पढ़ाएंगे, या जिसके जिसके जो जिसके फादर बहुत ही बड़े हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, उनको ही पढ़ाएंगे, नहीं। जब क्लास जब भरती है, ठीक है, और हम भी ये नहीं देख के पढ़ाते ना भाई किस बच्चे को कितने परसेंट है, किसको ज्यादा है उसको तरफ ज्यादा देखेंगे, जिसको कम है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन होता है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं यूनिफॉर्मली टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं सभी की तरफ देखते हुए पढ़ा रहा हूँ, सभी का ध्यान मेरी तरफ खींच रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए सभी के सभी कैसे यूनिफॉर्मली सुन रहे होंगे मेरे मुझे, ठीक है, पढ़ाते समय। तो यहाँ पे भी जब मैं शुगर ऐड करता हूँ बेटा, तो शुगर के पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब होता ये है कि वाटर के अंदर कुछ गैप्स होती है, मैं बोलूंगा एम्प्टी स्पेस होती है, मैं बोलूंगा वॉइड्स होता है। क्या कहा मैंने वर्ड, VID वाइड। ठीक है, एम्प्टी स्पेस, उन्हीं एम्प्टी स्पेस को ये शुगर के पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन बनने का यही तरीका है। नाउ अब ये क्या हो गया, यहाँ शुगर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए। आप क्या करेंगे, स्ट्रॉ लेंगे, टेस्ट करना शुरू करेंगे इस पोर्शन से, आपको उसका टेस्ट कैसा आएगा, स्वीट।
इधर भी टेस्ट करेंगे तो स्वीट ही आएगा, इधर भी टेस्ट करेंगे या इस पोर्शन में या सेंटर के पोर्शन में, कहीं पे भी टेस्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, स्वीट टेस्ट आएगा। स्वीट आ रहा है मतलब इधर भी शुगर है, इधर भी शुगर है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि इधर ज्यादा टेस्ट आ रहा है, इधर ज्यादा शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है और इधर नीचे में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम कम है, ऐसा नहीं। आप जब स्टर कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शुगर का। तो याद रखिए, सिंगल है मतलब कैसा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मैं पहले दो चीजें समझा रहा हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बता रहा मैं, यस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फेज का मतलब मैं समझा के देता हूं। मैंने आपको स्टेट का डेफिनेशन बताया था, इट इज अ मेजर ऑफ मैक्रो प्रॉपर्टीज। तो जब दो, ध्यान दीजिए इधर, व्हेन टू और मोर स्टेट्स combines together, then and only then, phase is arised। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे सॉलिड शुगर है, लिक्विड वाटर है, और सॉल्यूशन कैसा तैयार हो रहा है बेटा, यस, लिक्विड स्टेट में ही हो रहा है। देखिए एक ही स्टेट अराइज हो रही है, ठीक है, परंतु कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट। तो अब मैं इसको स्टेट नहीं बोलूंगा, मैं इसको फेज बोलूंगा। समझ में आ रहा है, बात समझ में नहीं? ये एयर क्या है, एयर एक फेज है, ये एयर गैसेस स्टेट नहीं, ये गैसियस फेज है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर वेपर्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है बेटा, ठीक है ना। सो और फिर से देखिए कि फेज यानी क्या, व्हेन टू और मोर स्टेट्स कंबाइन टुगेदर, देन एंड ओनली देन फेज इज फॉर्म। ठीक है, फेज इज फॉर्म, ठीक है। तो ये जो ऐसी चीजें जब मैं बताता हूँ ना बेटा, फेज वेज, तो हमारी जो नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर यहाँ पिंक लाइन होती है, देखो यहाँ, ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ पे नोट करके लिखा करो, छोटी छोटी चीजें होती है बेटा, ठीक है। तो फेज यानी क्या हम लिखेंगे, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेट्स। तो फिर से देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच कंटेन और विच हैव सिंगल यूनिफॉर्म फेज। सिंगल मतलब एक, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब यस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फेज मतलब दो या दो के स्टेट के कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब ये कि आपको फाइनली, ठीक है, जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसको मैं फेज बोल रहा हूं। और ये एक्वियस मतलब क्या होता है बेटा, फेज मैंने कहा था, यहाँ देखो बताया था आपको, एक्वियस का मतलब समझा के दूंगा। मैं एक्वियस का मतलब समझा के दे रहा हूँ। एक्वियस ये स्टेट नहीं है, एक्वियस क्या है बेटा, ये फेज है। क्या कहा मैंने, एक्विस क्या है, स्टेट नहीं है, एक्विस एक फेज है। फेज कब आती है या फेज कब अराइज होती है बेटा, दो या दो के स्टेट को मिक्स करने के बाद। तो क्लियर करते हैं कि मिक्सचर जो है फॉर्म होते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस से। वो सब्सटेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो सकती है, और डिफरेंट स्टेट्स कंबाइन होकर अगर एक सिंगल स्टेट पे हम आ रहे हैं सॉल्यूशन में, जब हमको एक सिंगल स्टेट मिल रही है तो मैं उसको स्टेट ना बोलती हूँ, क्या बोलूंगा, फेज। और फेज के लिए नाम है एक्वियस। और दूसरा होता है नॉन एक्वियस फेजेस। तो उसके भी डिटेल आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे, पर फिलहाल के लिए यहाँ तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल बताया मैंने, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर दोज मिक्सचर, ठीक है, विच आर फॉर्म बाय टू और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, सॉल्यूशन जब भी तैयार होगा तो एक बात याद रखिए, ये सब्सटेंसेस एक दूसरे में रिएक्ट नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ जिस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, या मैं बोलूंगा ये मिक्स होकर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जब दो या दो से कंपोनेंट हम मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, प्रोसेस इज नोन एज डिस सॉल्यूशन, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है बेटा, इसका अपोजिट होता है क्रिस्टलाइजेशन। अपोजिट होता है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब डिस सॉल्यूशन होना मतलब सॉल्यूशन तैयार करना, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन होना मतलब सॉल्यूशन के अंदर के जो पार्टिकल है जब एक दूसरे से टकराएंगे सॉल्यूशन के अंदर घूमते, अब हम जानते हैं पार्टिकल आर मूवेबल इन लिक्विड, ठीक है। जो पार्टिकल मूव होने की ताकत रखते हैं, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे, ऐसे एक दूसरे से टकराएंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, होता है ये कि वो जुड़ जाते हैं। और ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब सॉल्यूशन के अंदर सोलूट का प्रमाण ज्यादा हो। मतलब पानी से ज्यादा अगर सोलूट हो, मैंने कहा सॉल्वेंट से ज्यादा अगर सोलूट हो, तो क्या होंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने से जुड़ जाएंगे, जुड़ने से बड़े पार्टिकल तैयार होंगे, और वो बड़े पार्टिकल क्रिस्टल के रूप में हमको सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और बड़े सोलिड पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व होना, ठीक है,
अलग अलग हो जाना पार्टिकल्स का, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। और ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी होती है बेटा, होमोजीनियस होती है, मतलब हैव अ सिंगल यूनिफॉर्म फेज। ओके, देखिए ज्यादा कंटेंट हो गया, इससे ज्यादा बता के भी इसमें कोई फायदा आपको आएगा नहीं। फिलहाल के लिए ये बात समझ के हमको चलना है, ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। नाउ अभी बात करेंगे क्या बेटा, यस प्लीज, हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसकी, heterogeneous mixture। What are heterogeneous mixture? These are those mixture, ठीक है, which contain or which are formed by which shows two distinct phases। मतलब कैसा, कि ऐसे मिक्सचर जिनको हम क्या बोलेंगे, which are formed by, और which contain बोल सकता हूँ, ठीक है बेटा, which contain two or more distinct, मतलब different बेटा, phases, have two or more distinct phases, मतलब these are those which have two or more distinct phases। मैंने कहा ना, अब कैसे समझाता हूं इसको भी देखिए। एग्जांपल में मैं ले रहा हूं सैंड प्लस वाटर, ठीक है, और सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं तो सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा, क्यों, तो देखिए यहाँ पे कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर में जो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सॉरी, कंटेनर के अंदर में जो कंपोनेंट्स ले रहा हूँ, एक सोलूट और एक सॉल्वेंट, उसमें ये है सैंड के पार्टिकल। अब तुमने एक चम्मच लिया बेटा, या फिर एक स्टरर लिया, इसको स्टर करना शुरू किया, बहुत देर तक स्टर किया, 2-3 घंटे लगातार, किसी मशीन के थ्रू करवा देगी, 2-3 घंटे आप तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो मशीन लेंगे और उसको स्टर करना शुरू करेंगे, आप स्टर करने के बाद 2-3 घंटे बाद उसको ऐसे रख देंगे, तो भी आप देखेंगे कि ये जो सैंड के पार्टिकल्स है, मैंने कहा ये सैंड पार्टिकल, और ये क्या है बेटा, वाटर, ठीक है, मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर बाद सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, और आपको दो डिस्टिंक्ट फेजेस दिखाई देगी, कौन सी, एक सैंड सॉलिड फेज, ठीक है, और एक वाटर लिक्विड फेज। मैं इसको फेज क्यों बोल रहा हूँ, स्टेट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले कहा, जब भी हम दो या दो से ज्यादा, ठीक है, स्टेट्स को मिक्स करते हैं तो अराइज होती है फेज। सो ऐसे मिक्सचर्स विच हैव टू और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस, मतलब मैंने सैंड सॉलिड लिया था, वाटर क्या लिया था, सैंड सॉलिड, वाटर लिक्विड, तो मुझे जो मिक्सचर मिल रहा है वो क्या है, यस, हेटेरोजीनियस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और मैंने यहाँ पे लिखा था होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है यस, सेम, ठीक है। नाउ डिफरेंट है, मतलब दो डिस्टिंक्ट फेजेस आपको आपके नेकेड आई से दिखाई देगी, खुली आंखों से दिखाई देगी, बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो सैंड सॉलिड फेज और वाटर लिक्विड हम डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं, हम मिक्सचर के अंदर उन दोनों को डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं, ये बात को समझिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, फिर से मैं बोल देता हूँ, मिक्सचर जो जब भी तैयार होते हैं तो वो तैयार होते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस, और हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी आइडेंटिटी रिटेन की जाती है मिक्सचर के अंदर। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम बता चुके हैं कि टू और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस है, एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे सैंड और वाटर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन से दो टाइप्स है बेटा, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप बताए गए हैं, एक है कोलाइड्स, ठीक है, और एक है सस्पेंशन, ठीक है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। आप देख सकते हैं जो अपने स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट जो लिया था उसमें आप क्लासिफिकेशन में देख सकेंगे। वाटर कोलाइड, दोज these are those heterogeneous mixtures, ठीक है, these are those matter of heterogeneous mixture, ठीक है, which have size between 10⁻⁻9 to 10⁻⁻7, या फिर किसी किसी बुक में आपको 6 भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ बताना मैं भूल गया बेटा, सॉरी, यहाँ देखिए सॉल्यूशन यानी क्या, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, सॉल्यूशन यानी क्या, क्या, तो सॉल्यूशन के साइज के पार्टिकल की अगर बात करेंगे, व्हाट आर सॉल्यूशन, दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। ये दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साइज की पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो 10⁻⁻9 से भी कम, लेस देन 10⁻⁻9, यानी 10⁻⁹ मतलब 1 नैनोमीटर, ठीक है, उनसे भी कम सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज होगा, ठीक है।
अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें कोलाइड्स की, तो कोलाइड के जो साइज, कोलाइड के जो पार्टिकल्स की साइज है वो 10⁻⁹ से लेके 10⁻⁶ मीटर के बीच में होगी। ठीक है। अब बात करेंगे सस्पेंशन की। सस्पेंशन आर दोज heterogeneous mixture in which particles have a size between 10 or size greater than 10⁻⁻⁶। ठीक है। देखिए सस्पेंशन के पार्टिकल, अब सस्पेंशन के एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, 5-1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है, साइरप्स होते हैं उनके। अब वो साइरप्स की अगर हम बात करेंगे, उसपे वो लिखा होता है ओरल सस्पेंशन। ठीक है, उसमें लिखा होता है ना यूज बिफोर शेक। क्या लिखा होता है? लिखा होता है ना कि देखो पानी पानी ऊपर रहता है और पार्टिकल नीचे रहते हैं। मैंने कहा यूज बिफोर शेक नहीं, प्लीज शेक बिफोर यूज। ठीक है ना, उसको यूज करने वाले क्या करना पड़ेगा, उसको शेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। खैर वो डिजोल्व नहीं होते, पर जब भी सारे हम पर्टिकुलर इसमें एक मेजरमेंट में लेते हैं 5 ml 2.5 ml, तो वो एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन उसका आना चाहिए, वहां पे यूनिफॉर्म मिक्सचर आना चाहिए, नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो उसके जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, जब रखी होती है तो सेटल डाउन होते हैं, और जो लिक्विड है वो ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई देता है। और उस पर लिखा होता है ना यूज बिफोर शेक, नहीं, शेक बिफोर यूज। ठीक है। सो उनमें जो पार्टिकल जो डाउन में है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट फेजेस दिखाई देगी ना ऐसे। मैंने कहा अगर कोई बॉटल है मेरे पास में या कंटेनर मैंने लिया है, उसमें क्या होगा, सस्पेंशन है, तो उसमें जो एक क्लाउडी पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट फेजेस हो रही ना, एक सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज। तो यहाँ क्लियर हो गया, सस्पेंशन का बात क्लियर हो गया। तो 10⁻⁻⁶ से साइज इनके पार्टिकल के बड़े होते हैं। कोलाइड क्या होता है, 10⁻⁻2 10⁻⁹ से लेके 10⁻⁶ मीटर के बीच में, और सोल्यूशन की कितना होता है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। सो अभी अगर हम बात करेंगे कोलाइड्स की, तो एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, और हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ या मिक्सचर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आप मिक्स करो, आपको सस्पेंशन मिलेगा। क्यों? चॉक चॉक का पाउडर लो, पानी में डिजोल्व करो। ठीक है, डिजोल्व तो होगा नहीं वो, क्योंकि उसकी सोलिबिलिटी उसके अंदर बहुत ही कम है। तो वो एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल आपको नीचे में सेटल डाउन दिखेंगे। ठीक है, और पानी आपको ऊपर से अलग से सेपरेट दिखा देगा। तो कंक्लूड करते हैं, आज हमने क्या पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया बेटा आपको? हमने केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से, सॉरी, केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया है आपको मैटर का। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? केमिकली जो है मैटर डिवाइड किया जाता है दो मेन इसमें कैटेगरी में, दैट इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस में होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, और कंपाउंड्स मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर हम पढ़ रहे थे। मिक्सचर में दो बात बताई गई है, कौन सी? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर विच हैव सिंगल यूनिफॉर्म फेज, हेटेरोजेनियस मिक्सचर विच हैव टू और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है, फेज यानी क्या? जब दो या दो से ज्यादा स्टेट मिक्स होती है तो फेज अराइज होती है। अब ये बात मत सोचिएगा कि हमेशा जब भी आप दो स्टेट मिक्स करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, तो फेज ही अराइज होगी, वो स्टेट नहीं कहलाएगी। होगी एक सिंगल स्टेट में, परंतु वो फेज कहलाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर का एक क्लासिफिकेशन है, वो है सॉल्यूशन, मतलब एक ही टाइप है, दैट इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आर दोज होमोजेनियस मिक्सचर which have two or more distinct phases, or which have two or more non-reacting, sorry, which are made up of two or more distinct compounds, दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट कंपाउंड के मिक्सिंग से जो तैयार होता है, और कंटेनर सिंगल यूनिफॉर्म फेज आर कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर से इनके साइज के पार्टिकल कम होते हैं। और इनके अगर हम बात करेंगे कोलाइड होमोजेनियस के दो टाइप है, कोलाइड्स और सस्पेंशन। कोलाइड का एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, और 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के बीच में साइज पार्टिकल होता है, और सस्पेंशन का 10⁻⁶ मीटर से ऊपर का साइज होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं अभी।